आदिल पूछ रहे हैं आपसे थॉमस कुक इंडिया के बारे में। इसमें लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है इन्होंने, तो इसका भविष्य कैसा है, 5 साल में कैसा रहेगा? भविष्य कैसा है? देखिए, मेनली तो आपका एक तरह से करेंसी एक्सचेंजर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज, और बाकी थोड़े बहुत जो साइड में ये बिजनेस में डील करते हैं, तो ट्रैवल इनके रिलेटेड वैल्यूएशन सर्विसेज को, हैं। हाँ, तो इनके वैल्यूएशन को ऐसा है कि समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ ऐसे नहीं होगी। आप कभी भी अगर थॉमस कुक को आप पिछले 10 साल से उठा के देख लीजिएगा, 10 साल पता नहीं, 10 साल का तो है, मैं बहुत पहले थॉमस कुक मैंने ट्रैक किया हुआ है। तो इसका आपको हमेशा, आप अगर देखेंगे ना इसका 10 साल का अगर आप उठा के देखना चाहेंगे, तो ये आपको डेटा हमेशा हमेशा आपको ये वोलेटाइल दिखेगा। कभी भी इसका सेल्स आपको कंसिस्टेंसी नहीं दे पाएगा, कभी नेगेटिव हो जाएगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, ये सब चलता रहेगा। तो अब जैसा सेल्स ग्रोथ है उस हिसाब से उसका उस समय का वैल्यूएशन रहेगा। तो मुझे तो यही लगेगा, अगर प्योर वैल्यूएशन देखा जाए तो एक तो बहुत ही लंपी रहता है, इसके कारण से ये 25-27 टाइम पे जाके बैठ गया है ना, तो आप इसको महंगा वैल्यूएशन ही मान सकते हैं थॉमस कुक का। थॉमस कुक तो मोस्टली अपना ये राइज, मुझे तो लग रहा है कि वैल्यूएशन महंगा है राजीव जी, इतने सेल्स के लिए तो 28 टाइम ऑलरेडी है आपके पास। मीडियम पी पे भी जाए इंडस्ट्री का तो भी मुझे लगता है क्लोज टू मीडियन लेवल तो पहुंच ही गया है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप थॉमस कुक को देखेंगे और 5-10% के सेल्स पे 28 टाइम्स, तो लार्जली तो फैक्टर ही है, फैक्टर किया हुआ है। ऑफ लेट इसका ग्रोथ बढ़ा है क्या, तो दैट वी कैन सी इन क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो देर इज नो रीजन, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, नंबर्स में तो नहीं दिख रहा है। लार्जली तो मुझे ही लग रहा है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी फैक्टर्ड है। अब 5 साल के लिए इसमें तो विजिबिलिटी नहीं है मेरे पास। अभी का जो डेटा दिख रहा है वही है कि सेल्स प्रेडिक्टेबल नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत ही कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी डी ग्रोथ है। तो उसके हिसाब से आप यही मान के चलिए कि इस वैल्यूएशन पे कंसोलिडेशन थोड़ा लंबे समय तक हो सकता है। और कहीं चूंकि लंपी सेल्स है ना, तो किसी क्वार्टर में आपको ये 20% का सेल्स ग्रोथ दे देगा, 25% का दे देगा, तो प्राइस भाग जाएगा। तो मोस्टली आप समझे आपको ये वोलेटाइल रहेगा, और अपना रिस्क मैनेज करके वो टैक्टिकल जो मैं कहता हूँ उस इन्वेस्टमेंट के जी, कैडर में डाल सकते हैं, बट आपकी लॉन्ग उलझन टर्म में पीसफुल समझ इन्वेस्टमेंट सकता तो हूँ नहीं सुमेश लगता। जी। आपकी उलझन में समझ सकता हूँ कि ठीक है, बीच में कोविड वाला जो समय था, उस समय की दिक्कत जस्टिफाइड है या वो समझी जा सकती है, लेकिन उससे पहले आप देखिए तो 2017-18 के साल में आपने 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल की। अगले साल घट के लगभग आधे रह गए। बिना उस समय तो 18-19 में तो ऐसा कुछ था नहीं जिसके चलते आप, कोविड तो उसके बाद आया है। तो इस तरह का जब मामला हो, जब आप किसी भी दिशा में जा रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, तो इसके चलते एनालिसिस आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, मैंने बहुत लंबे समय इसको ट्रैक किया था, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किस बेसिस पे आगे बढ़ूं, तो उसके बाद गिव अप ही कर देना पड़ा। जी।